Good morning students. So welcome in unit 4 performing basic computer operation. What is the procedure for starting and shutting down a computer? As we all know that a computer is a very useful machine. It is very important to properly start the computer and after finishing the work, it needs to be work properly shut down. If the power of the computer is switched off and the files you are working on are not closed, the files and the operating system may get corrupted. कंप्यूटर एक यूजफुल मशीन है, हम सबको पता है। जब भी हम कंप्यूटर अपना स्टार्ट करते हैं सारे प्रोग्राम्स उसमें रन होते हैं। ऑन द टाइम ऑफ क्लोजिंग द एप्लीकेशन इफ यू आर डायरेक्टली स्विच ऑफ द सिस्टम, अगर हम सीधा बटन बंद कर देते हैं अपने कैबिनेट CPU से, तो हो सकता है कि हमारी जो फाइल्स हैं या फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी करप्ट हो जाता है। उसका एक प्रॉपर तरीका होता है, तो किस तरीके से कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाए, कैसे उसे शट डाउन किया जाए, यही इस चैप्टर में हम जानेंगे। इसके अलावा बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि स्टार्टिंग अ कंप्यूटर एक स्टेप्स क्या है। अगर स्टेप वाइज हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पावर बटन को ऑन करना है। यू हैव टू प्रेस द पावर बटन ऑफ द कंप्यूटर। Whenever you turn on the computer, lights on the keyboard may blink for a while and you may hear a beep sound. तो आपको कभी अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो एक हल्का सा बीप साउंड आती है, आपका मोबाइल आपका कीबोर्ड में ब्लिंक होता है, ग्रीन लाइट चलने लगेगा थोड़ी देर के लिए साउंड के साथ। दिस इंडिकेट दैट द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हैज स्टार्टेड, दैट इज नोन एज POST, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। Post is sequence of tests that determines if the computer hardware like keyboard, RAM, disk drive, etc. working correctly. तो पोस्ट ये एक तरह से वेरीफाई करता है कि आपके जो डिवाइसेस हैं, आपका हार्डवेयर है, उसमें कीबोर्ड, रैम, डिस्क ड्राइव, ये सभी प्रॉपर्ली काम कर रही हैं या नहीं। अगर ये नहीं प्रॉपर्ली करता है तो आपको मॉनिटर सामने आपको एक मैसेज डिस्प्ले करेगा कि दिस इज़ द प्रॉब्लम, your keyboard is not functioning, mouse is having some problem, some messages comes in the time of booting or in monitor it will come. एक बार जब पोस्ट की प्रोसेस हो जाती है then computer start the operating system. The process of bringing up the operating system is called booting. तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो अप होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बूटिंग, दैट इज नोन एज बूटिंग. The computer knows how to boot because the instruction of booting are built into a chip called BIOS. और एक कंप्यूटर को ये मालूम होता है कि बूटिंग के कैसे बूटिंग होना है, क्योंकि ऑल द बूटिंग इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उसमें ऑलरेडी एक चिप होती है नोन एज BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से जानते हैं। उसमें सारी डिटेल्स रहती है कि हाउ टू दिस OS will get started or boot. When the operating system starts, like if we have Windows 7 or 10, Windows welcome screen appears. The first screen that appears after Windows 7 is successfully loaded is called desktop. तो आपका सिस्टम पूरा बूट हो जाता है सक्सेसफुली, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया, तो जो स्क्रीन आती है आपके पहले ही विंडोज 7, 10 जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं वो डिफॉल्ट विंडो इज नोन एज डेस्कटॉप कहलाता है। नाउ यू कैन परफॉर्म वेरियस टास्क ऑन द कंप्यूटर। अब आपके पास बहुत कुछ करने को है। यू हैव द सिस्टम विच इज़ रेडी टू वर्क। नाउ शटिंग डाउन द कंप्यूटर, जैसे मैंने आपसे कहा था, बिफोर शटिंग डाउन द कंप्यूटर यू नीड टू सेव एंड क्लोज ऑल द फाइल्स एंड एप्लीकेशन। शट डाउन करने से पहले हमको इंश्योर करना होगा कि हमारे सारे एप्लीकेशन या फिर और जो फाइल्स ओपन है वो क्लोज है। हम उसको शट डाउन कर सकते हैं, कंप्लीटली टर्न ऑफ कर सकते हैं, या यू कैन मेक इट स्लीप और हाइबरनेट। To turn off the computer completely, we have shutdown button. First we have to click on start, there we will get the option shutdown button also. If we choose sleep option, the system use very little power. The computer start up faster and you are back to where you left. अगर हम स्विच की जगह पे स्लीप ऑप्शन यूज़ करते हैं शटडाउन की जगह पे, तो क्या होता है कि कम पावर लेता है और तेज़ी से स्टार्ट होता है। हमने जहाँ पर अपना काम रोका छोड़ा है, जहाँ पर स्लीप मोड में हमें डाला, तो वहीं से शुरू होगा। कुछ सिस्टम ही ऑटोमेटिक होता है, लाइक इफ़ यू आर वर्किंग ऑन लैपटॉप और टैबलेट्स,
जब हमारा सिस्टम एक्टिव नहीं है, कुछ देर से हमने काम नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इट गोज ऑन अ स्लीप मोड whenever you have press space bar or enter key in your laptop or you are pressing any key in your tablets, it will get started. There is also one option, hibernate like sleep, but it take less power than sleep. जहाँ sleep कम power ले रहा था, ये उससे भी कम लेता है. When you start the PC again, you are back to where you are left. Hibernate में क्या होगा कि again you press some keys in your system, it will come to the before position where you left earlier. It saves your power. Now comes operating system. What is operating system? Basically, operating system software that controls the computer. You can say it like a bridge or interface between user and computer. User and computer communicate with the help of operating system. The basic function of the operating system are like it manages all the devices of a computer and keeps tracks of the status of the device whether it is busy or not. तो ये सारे जो डिवाइसेस हैं उसका एक ट्रैक रखता है, ये भी वेरीफाई करता है कि वो डिवाइस इसमें फ्री है या नहीं. इट ऑल्सो चेक वेदर डिवाइस इज फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट. ये श्योर करता है, चेक करता है कि आपकी जो भी डिवाइस है प्रॉपरली फंक्शन कर रही या नहीं. इट ऑल्सो कंट्रोल सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर्स. आपके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर आप रन करते हैं उसके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए तो इट आर मैनेजेज और कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. इट मैनेजेज द कंप्यूटर मेमोरी एंड कीप ट्रैक्स ऑफ विच मेमोरी स्पेस इज इन यूज बाय विच प्रोग्राम एंड विच स्पेस इज फ्री. अगर आपके डिफरेंट प्रोग्राम रन हो रहा है आपके सिस्टम में तो मेमोरी डिवाइड हो जाती है अलग अलग प्रोग्राम्स में, तो ये उसका एक रिकॉर्ड रखता है कि किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी दी है और कितना मेमोरी इसमें हमारे पास फ्री है. इट मैनेजेस द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल्स एंड डायरेक्टरी ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम. हमारे कंप्यूटर में आप जानते हैं डिफरेंट फाइल्स और डायरेक्टरीज होती हैं, डायरेक्टरी और फोल्डर्स. तो ये सारा इसका जो स्ट्रक्चर ये किसके द्वारा मैनेज होता है, इट इज़ मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. इट कीप्स ट्रैक ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यूज बाय स्पेसिफिक फाइल. ये मैंने मेंशन करता है, डिटेल रखता है अपने पास कि किस फाइल के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है. इट अलाउ यू टू क्रिएट, कॉपी, मूव एंड डिलीट फाइल्स. तो जो हम बेसिक फाइल के साथ जो ऑपरेशंस करते हैं, क्रिएटिंग, कॉपिंग, मूविंग और डिलीटिंग, इट इज़ डन बाय OS, ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. commonly used operating system they are talking here. First come DOS, that is known as disk operating system, that is for personal computer. So it was used earlier, like it was known as CLI also, that is command line interface. For anything you have to learn the command, like you want to delete a file, for that there is a command DL, delete. If you want to see the directory or folder, then there is a command dir. So everything is done through the help of command. It is command based operating system, that is known as disk operating system or DOS. Then came Windows. It is operating system developed by Microsoft, and some popular Windows operating system are like Windows 98, 2000, XP 7, 8 and 10. Then comes Linux. Linux is also an operating system designed for personal computers. It is free and open source software, which means it can be modified, it is distributed. तो Linux open source है, means हम इसमें modification करके शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन और जो वेंडर्स के सॉफ्टवेयर से ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको हम कोड को नहीं देख सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. नाउ कम सम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट कम एंड्रॉयड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट. इट इज ओन एंड मेंटेन्ड बाय गूगल एंड इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. देन कम Symbian. It is an operating system used in mobile phones. Symbian was developed by and sold by Symbian Limited. It is primarily used by Nokia. It is also used by Japanese mobile phone manufacturer for handsets sold in Japan. Windows Phone. It is a mobile operating system developed by Microsoft for smartphones and pockets. And then come iOS. It is a mobile operating system developed by Apple in cooperation for iPhones, iPad and iPods. It is supported only by Apple hardware. iOS 9 is the latest release of this operating system. So this is all about in this chapter. I hope you got the idea what is operating system, what are the basic function of computer. Thank you.